हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। एंड गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अपन ने जो रेखीय आवेश है, कोई भी आवेशित तार आवेशित छड़, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी। तथा उसके अलावा अपन ने जो अपने पास एक गोला है, जो गोले कोश है, उस गोले कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी। और अपन ने ये भी देखा था कि किस तरह से एक ठोस चालक गोला गोलीय कोश की तरह व्यवहार करता है जब उसको अपन आवेश देते हैं। यहाँ तक अपने पास हो गया था। अब इसी में अपन आगे बढ़ते हैं और अपन ये देखेंगे कि कोई भी जो अपने पास अचालक गोला है, तो अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखना, कोई भी अचालक गोला होगा, ये अपने पास एक अचालक गोला है। इस अचालक गोले को जब अपन आवेश देंगे तो आवेश क्या होगा, वो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। तो यह आवेश इसमें एक समान रूप से वितरित हो गया, ठीक। और ये जो आवेश है वो अपन ने मान लिया क्यों, ये पूरा एक गोला है तो आवेश इसके अंदर भी गया है। और अचालक गोला है। अचालक पदार्थ क्या होते हैं? अचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनको अगर अपन आवेश दें तो आवेश उसी स्थान पर रहते हैं, वो आवेश वहाँ से गति नहीं करेंगे। तो ये आवेश यहाँ से गति नहीं कर रहे, ये यहीं है। पूरे संपूर्ण गोले के अंदर अपने पास आवेश है। ये जो गोला है अपन यह मान लेते हैं जो इसकी त्रिज्या है, वो इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। अब ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला, इसको अपन ने क्यू आवेश दिया और ये क्यू आवेश इसके संपूर्ण आयतन में वितरित है। तो यहाँ पर कौन सा आवेश घनत्व आएगा? जनरली अपन जानते हैं कौन सा, हाँ सही बोला आपने, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, उसको अपन प्रदर्शित करते हैं रो से, और वो होता है आवेश बटे आयतन। और ये तो अपने पास आवेश है, जो आयतन है, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया अपने पास आयतन आवेश घनत्व। और यहाँ से अगर अपन क्यू की वैल्यू निकालें जो आवेश दिया है, तो हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया अपने पास आयतन आवेश घनत्व। अब अपन को इस अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अपने पास जो बिंदु होगा, उस बिंदु के अपने पास वही 3 स्थितियाँ होगी। कौन कौन सी? गोले के बाहर, गोले के सतह पर, गोले के अंदर। और यहाँ पर अपन ज्ञात करेंगे उसके केंद्र पर भी। जो गोले कोश था उसमें तो अंदर आने पर अपने आप ही, क्योंकि जो गाउसियन पृष्ठ बन रहा था, उस गाउसियन पृष्ठ में कोई आवेश नहीं आ रहा था, तो उसके केंद्र पर और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, 0 थी। परंतु यहाँ पर अपन बात करेंगे तो अंदर आने पर जो गाउसियन पृष्ठ बनेगा, उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुछ ना कुछ आवेश होगा, उससे अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। और केंद्र पर बात करेंगे उसके बाद, जो अपन ये आगे लेक्चर में देखेंगे कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो स्टार्टिंग में अपन बात करते हैं, अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कब, जब बिंदु कहाँ पर हो, अचालक गोले के बाहर स्थित हो। तो यहाँ पे देखना, फर्स्ट स्थिति, तो प्रथम होगी जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, तो सपोज करो जो बिंदु है अपने पास, ये बिंदु है, ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस बिंदु P की जो गोला है, इसके केंद्र से जो दूरी है, वो दूरी अपन मान लेंगे स्मॉल r, ठीक। अब इस स्मॉल r दूरी को त्रिज्या मानकर एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। और वो गाउसियन पृष्ठ भी कैसा होगा, वो गाउसियन पृष्ठ भी होगा अपने पास गोलाकार। क्यों? क्योंकि गाउसियन पृष्ठ कैसा लेते हैं, ऐसा गाउसियन पृष्ठ लेते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो, तथा अल्पांश लेने पर
अल्पांश लेने पर क्षेत्रफल की दिशा उस विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान हो या फिर उसके लंबवत हो। तो यहाँ पर स्मॉल r दूरी को त्रिज्या मानकर एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे और वो कैसा होगा अपने पास गोलाकार। तो ये हो गया अपने पास गाउसियन पृष्ठ। ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस गोले के कारण। तो यहाँ पर अपन एक अल्पांश ले लेंगे। तो अल्पांश कौन सा लिया अपन ने? वल्पांश ले लिया अपन ने S। ये अल्पांश ले लिया, अल्पांश है ds। और इस अल्पांश की दिशा है वो क्या होगी? जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? उस क्षेत्रफल के लंबवत। तो यहाँ पर हुई इस क्षेत्रफल के लंबवत, तो होगी ds की दिशा। और इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस बिंदु P पर देखें तो ये धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो क्या हो जाएगी अपने पास? यहाँ पर E। अब देखो जो ये गाउसियन पृष्ठ है, ये गाउसियन पृष्ठ है। यस सर, यस सर। पृष्ठ, ये जो गाउसियन पृष्ठ है, अब देखना यहाँ पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जो ये गाउसियन पृष्ठ है, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर अगर अपन आवेश देखें कितना आवेश संबद्ध है, तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश संबद्ध है? पूरा Q ही है। ये गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना आ रहा है? Q। तो यहाँ नियम लगाएं तो गाउस के नियम से क्या हो जाएगा? गाउस के नियम से ये होता है फाई इक्वल टू E डॉट ds S इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि गाउसियन पृष्ठ के अंदर Q आवेश संबद्ध है, तो यहाँ पर आ गया Q। अब वापस देखना, देखो डॉट है तो ये होगा E ds cos थीटा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब देखो थीटा का मान क्या है? E और ds दोनों की दिशा समान है, तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री cos थीटा इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1। इसका मान आ गया अपने पास 1। तो आगे क्या बनेगा देखना, यहाँ से ये हो जाएगा E ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो E है, गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? नियत। तो ये हो गया E और ये हो गया ds S इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो ds है ये क्या है? जो गाउसियन पृष्ठ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कोई भी गोला है उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये आ गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ नीचे जाएगी, Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखना तो क्या बनेगा, देखो चूँकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? K। तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या? KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में क्या हो जाएगा? KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो दिशा अपने पास यही दिशा है। ये तो अपने पास KQ के रूप में है। अगर अपन इसको आवेश घनत्व के रूप में लिखें तो आवेश घनत्व के रूप में क्या आएगा? देखो ये तो है सही। और जो अपन ने पहले आयतन आवेश घनत्व निकाला था, वो आयतन आवेश घनत्व क्या था? रो इक्वल टू Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा? रो इंटू 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब। इस Q का मान अपन यहाँ रख देंगे। जब इस Q का मान यहाँ रखा तो अपने पास ये क्या बनेगा? डायरेक्ट रख दो, रो इंटू 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होते ही ई का मान क्या आया? इस ई का मान आ गया रो आर क्यू अपॉन 3, ये वाला 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये किसके लिए है? बाहर के लिए। तो इसको लिख दो अपन आउट, बाहर। और ये तो अपने पास आवेश घनत्व के रूप में है।
के क्यू के रूप में क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख रहने दो, क्योंकि बाद में जब अपन एक वक्र बनाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य, वहाँ पर ये मान कहाँ आएंगे। तो ये आ गया। और देखो यहाँ पर जो ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया, ये वैसे ही जैसे गोले कोष्ठ था ना, गोले कोष्ठ के बाहर अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी, तो उसका मान ये समान है। पर वहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व था, यहाँ पर क्या है, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व के रूप में ये आ गया। ये तो एक स्थिति हुई। अगर अपन दूसरी स्थिति निकालें, स्थिति सेकेंड, क्या, सतह पर जब कोई बिंदु है जिस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और बिंदु कहाँ पर है, उस गोले की सतह पर, तो क्या हो जाएगा, सतह पर हो जाएगा R इक्वल टू R। क्योंकि देखो ना यहाँ पे जो ये है, ये सतह है, इस सतह पर इस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनेगी वो दूरी क्या बनी इसमें, वो दूरी स्मॉल r। तो यहाँ से पता लग ही रहा है अपन को जो बिंदु P की केंद्र से दूरी कितनी है, जो ये जो गोला है इस गोले की त्रिज्या के बराबर। तो R इक्वल टू R आ गया। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, जो बाहर के लिए आया उसमें अपन को स्मॉल r की जगह क्या रखना है, कैपिटल R। तो ये आ जाएगा E की वैल्यू, यहाँ पर कैपिटल R रखते ही क्या हो जाएगा, ये हो गया सतह पर, मतलब सरफेस, सतह, ये आउट, बाहर। ठीक ना, सतह पर क्या होगा, रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इससे क्या कैंसिल, तो ई सतह हो गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हुआ अपने पास किसके रूप में, ये हुआ अपने पास आवेश घनत्व के रूप में। अब के क्यू के रूप में निकालें, तो यहाँ पर पुट करने पर क्या हो जाएगा, ई सतह, यहाँ पर आर की जगह अपन कैपिटल आर रखें तो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर भी अगर अपन गॉसियन पृष्ठ बनाए तो गॉसियन पृष्ठ क्या होगा, वही जो गोले की सतह है उसमें आएगा। तो इससे भी जो आवेश संबद्ध है वो आवेश क्या होगा, स्मॉल क्यू ही होगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ई सरफेस, सतह, सतह पर क्या आएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये तो दो स्थिति होगी। अब अपन बनाएंगे कहाँ पर, जब बिंदु कहाँ हो, गोले के अंदर हो। अब गोले के अंदर आने पे थोड़ा चक्कर पड़ेगा, देखना कैसे। देखो अब ये बिंदु P है, चलो इसको हटाओ, ये पूरा हटा देते हैं, वापस से स्टार्ट करेंगे। देखो थर्ड अपने पास, जब बिंदु गोले के अंदर हो, गोले के अंदर हो मतलब देखो ये अपने पास गोला, इसमें आवेश है, ठीक, इस पर आवेश Q, और इसकी जो अपने पास त्रिज्या है वो त्रिज्या है अपने पास कैपिटल R। ठीक, ये केंद्र O, कैपिटल R। अब बिंदु जो है वो कहाँ पर है, वो है इस गोले के अंदर। सपोज करो यहाँ पर है, ये बिंदु P मान लिया अपन ने, एक गोले के अंदर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, वो मान लो आप, दूरी तो अपन स्मॉल r ही मान के चल रहे हैं। स्मॉल r एक चर है जो अपने पास बाहर भी होगा, सतह पे भी है, अंदर भी है, तो उसके हिसाब से ये जो दूरी है r त्रिज्या वो बढ़ती और घटती रहेगी। अब इस स्मॉल r त्रिज्या, इस स्मॉल r दूरी को त्रिज्या मानकर क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, और वो गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, गोलाकार। तो ये अपने पास गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब जो ये गॉसियन पृष्ठ है, अब देखो साफ साफ पता लग रहा है यहाँ से, ये जो अपने पास गोला है इसके अंदर जो आवेश है वो Q है, और जो ये गॉसियन पृष्ठ बना, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश का मान क्या होगा, ये जो संपूर्ण आवेश है इससे कम ही होगा, क्योंकि ये छोटा है ना इससे। तो यहाँ पर जो अपने पास आवेश है वो मान लो आप Q डैश। अब ये गोला है, आवेश भी इसके संपूर्ण आयतन में है, तो देखना यहाँ से अपन Q डैश का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ से Q डैश का मान निकलेगा, देखो
जो ये पूरा गोला है, इस पूरे गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो जो वो आयतन है उस पूरे आयतन में आवेश कितना है? क्यू। तो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश कितना है? क्यू। तो एकांक आयतन में कितना हो जाएगा? एकांक आयतन में होगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो एकांक में है, पर अपन को एकांक के लिए ज्ञात नहीं करना, अपन को इस गॉसन पृष्ठ के लिए ज्ञात करना है। और जो गॉसन पृष्ठ है इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो एकांक आयतन में इतना है, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आयतन में आवेश कितना होगा? क्यू अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। एक कैपिटल आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब, ये कैंसिल। और जो ये आयतन है, इस आयतन में अपन ने आवेश कितना माना? क्यू डैश। तो क्यू डैश क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये आया अपने पास क्या? जो ये गॉसन पृष्ठ है जो गोले के अंदर है, इस पर कितना आवेश है? क्यू डैश। अब इस क्यू डैश के हिसाब से अपन क्या करेंगे? जो गाउस का नियम है वो गाउस का नियम लगाकर अपन क्या कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ये यूनिटी लॉ है, एकांकता का नियम। जैसे अपन बात करें, जैसे ध्यान देना, कोई अपन से यूँ बोले कि 10 रुपये में 2 केले आते हैं, तो 15 रुपये में कैसे कितने आएंगे? तो देखो 10 रुपये में आते हैं 2 केले, तो 15 रुपये में कितने आएंगे? तो कैसे निकालेंगे? 10 रुपये में 2 केले आते हैं तो 1 रुपये में कितने आएंगे? 2/10। तो 15 रुपये में कितने आएंगे? 2/10 इंटू 15। तो ये क्या हो गया? 30/10 3। 15 रुपये में कितने आएंगे? 3 केले। तो 10 रुपये में 2 केले आ रहे हैं तो 15 में कितने आएंगे? 3 केले। वैसे अपन ने इस चीज़ को याद किया है। तो गाउस के नियम से क्या हो जाएगा? देखना यहाँ पे, गाउस के नियम से होगा phi इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू डैश है, ठीक, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखना आप, जो ये बनेगा phi इक्वल टू, अब देखो E डॉट ds, तो ये तो हो जाएगा E ds cos थीटा इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यूब, ये एप्सिलॉन नॉट। ये थीटा देखो इस बिंदु पर जो ये अपने पास क्षेत्रफल अल्पांश होगा उसकी दिशा भी इधर होगी, विद्युत क्षेत्र दिशा भी इधर ही होगी इस पॉइंट पे। तो थीटा तो क्या है? 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या है? 1। अपने पास क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास E ds cos 0 की वैल्यू 1 क्यू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और ds है E का मान प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा गॉसन पृष्ठ में, तो ये हो जाएगा E ds इक्वल टू क्यू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक। अब इस ds का मान क्या होगा? इस ds का मान होगा यहाँ से E इंटू वही पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो E का मान हो गया क्यू आर क्यूब अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। स्क्वायर से ये कैंसिल, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई? ये आया E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये आर। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? के, तो ये E बन गया के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। और अगर इसी को अपन आयतन आवेश घनत्व के रूप में निकालें तो आयतन आवेश घनत्व के रूप में यहाँ क्या आ जाएगा? देखो इस सूत्र में रखेंगे क्यू का मान, तो E इक्वल टू क्यू क्या था अपने पास? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो था, और आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E क्या हो जाएगा? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। कुछ और बच रहा है क्या? नहीं, कुछ और नहीं बच रहा। ये रो है, ये आर आ गया 4 पाई से 4 पाई, आर क्यूब से आर क्यूब, ये बचा 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया अपने पास इनसाइड। तो थर्ड
ई इनसाइड मतलब अंदर, अंदर के लिए क्या हो गया, ये हो गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और के की फॉर्म में के क्यू आर अपॉन आर क्यू। अब अगर अपन बात करें, ये तो अपने पास आ गया अंदर के लिए, अगर अपन बात करें जो ये गोला है इस गोले के केंद्र पर, तो गोले के केंद्र पर क्या होगा देखना, ये गोला है, इस गोले के केंद्र, अब केंद्र बिंदु पर आने पर ये अंदर ही तो है गोले के, केंद्र बिंदु पर आने पर जो स्मॉल आर का मान है वो स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का मान हो जाएगा 0। तो केंद्र पर क्या होगा, चाहे आप इससे देखो या फिर आयतन आवेश घनत्व वाले सूत्र से देखो, इससे देखो, आर का मान क्या है 0। तो केंद्र पर क्या होगा, यहाँ पर आर का मान 0 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा अपने पास क्या हो गया 0। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है 0। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान आ गया 0। तो फोर्थ ई सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र पर मान कितना है 0। ये अपने पास सारी स्थितियाँ आ गई। इन स्थितियों में, सभी स्थितियों में अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ एक वक्र खींचेंगे और वो वक्र कैसा आएगा देखना, दूरी और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वक्र खींचेंगे ये 0। अब देखना, सपोज करो अचालक गोला है, ये इसका केंद्र है, यहाँ पर दूरी कितनी है 0, तो इसको केंद्र मान लो। अब अगर अपन केंद्र से सतह पर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर आकर इस सतह पर r क्या हो जाएगा कैपिटल R। तो ऐसे ही इस केंद्र से दूरी बढ़ रही है। अब यहाँ मान लो r इक्वल टू R, ये अपने पास सतह है, इसके अंदर ये हो जाएगा r लेस देन R, R की वैल्यू से छोटी, अंदर आते ही इस R से छोटा हो जाएगा और बाहर जाते ही इस R की वैल्यू क्या है, इससे बड़ी हो जाएगी। तो बाहर जाते ही इस R की वैल्यू क्या है, इस कैपिटल R से बड़ी है। अब देखो जो केंद्र है उस केंद्र पर तो क्या है, उस केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 0। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 0। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। परंतु जब अपन इस केंद्र से सतह तक जाएंगे, केंद्र से सतह तक जाएंगे तो केंद्र से सतह तक जाने पर क्या है, ये अंदर ही है गोले के अंदर, गोले के अंदर कौन सा सूत्र चलेगा, ये वाला। और इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, दूरी के समानुपाती। तो दूरी के समानुपाती रहेगा तो समानुपाती रूप से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, सतह तक। ठीक, यहाँ पर आकर अपने पास क्या हो गया, ये सतह वाली चीज़ आ गई। अब सतह पर क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नियत है, क्योंकि रो आर एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर सब नियत है। तो ये है ई सतह और ये है ई इन जो समानुपाती है आर के। अब अगर अपन सतह से और आगे जाएंगे, सतह से और आगे जाके अपन ये जो गोला है इसके बाहर आगे और इसके बाहर आएंगे तो ई के मान क्या है, जो ये स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर का जो वर्ग है इसके व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती होगा तो वक्र कैसा आएगा, ये आ गया अपने पास वक्र। तो ई आउट ई 1/r²। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य वक्र खींचें तो अचालक गोले के लिए कैसा आएगा, अचालक गोले के लिए आएगा, पहले तो समानुपाती रूप से बढ़ेगा, नियत होने के बाद वापस घटेगा। और बहुत अधिक दूरी पर अगर ये अनंत पर जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 0।